आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट किस तरह से बढ़ रही है और खासकर बात की जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो आए दिन आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से कोई ना कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में लॉन्च होता है। और बात की जाए अब इन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ब्रांड की, तो इन नए ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड्स रहे हैं वो है ओला और एथर। ये दोनों ही ब्रांड्स लोगों को बहुत पसंद आए और इन दोनों ही ब्रांड्स के जो ओला S1 Pro और एथर 450X को लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इनकी लॉन्च से लेकर अभी तक की परफॉर्मेंस पर हम इनको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से है बेहतर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कब किए गए थे। तो ओला S1 Pro को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। वहीं एथर 450X को लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। बात करें कि इसकी डिलीवरी कब से स्टार्ट हुई, तो ओला S1 Pro की जो डिलीवरीज है वो स्टार्ट कर दी गई थी दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग से। तो करीब 5 से 6 महीने में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी इस्तेमाल में है। वहीं अगर बात करें तो एथर 450X की, तो एथर 450X की डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई थी 28 नवंबर 2020 से। तो करीब 1.5 साल से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी इस्तेमाल में चल रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, रेंज कि भाई आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज कितनी है। क्योंकि जो भारत का ग्राहक है वो रेंज को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है, क्योंकि जो हमारा अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो इसलिए रेंज एक बहुत बड़ा सवाल रहता ही है हमेशा के लिए। तो रेंज की अगर बात करें इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो ओला S1 Pro में जो सर्टिफाइड रेंज है वो है 181 किलोमीटर, लेकिन जो इसकी ट्रू रेंज है वो है 135 किलोमीटर। वहीं एथर 450X में जो इसकी सर्टिफाइड रेंज है वो है 116 किलोमीटर और इसकी जो ट्रू रेंज है वो है 85 किलोमीटर। तो रेंज के मामले में ओला S1 Pro कुछ बेहतर नज़र आता है एथर 450X से। तो दोस्तों, अब रेंज की बात करी है तो चलिए बात करते हैं टॉप स्पीड की। तो टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो ओला S1 Pro में आपको 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। वहीं एथर 450X में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। इसी के साथ अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें कि इसका जो एक्सेलरेशन है कितना तेज है, कितनी जल्दी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 40 की स्पीड को पकड़ लेते हैं, तो ओला S1 Pro का जो एक्सेलरेशन है 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो मात्र 3 सेकंड में छू लेता है। वहीं एथर 450X का जो एक्सेलरेशन है वो 0 टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 3.3 सेकंड में छू लेता है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके कुछ रेंज और टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स की। तो अगर हम बात करें बैटरी की, तो ओला S1 Pro में आपको 3.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है। वहीं इसी के साथ एथर 450X में आपको 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है। अब बात की है अगर बैटरी की, तो चलिए बात करते हैं चार्जिंग टाइम की कि कितना जल्दी ये चार्ज होते हैं। तो ओला S1 Pro को आपको 0 टू 100 चार्ज करने के लिए 6.5 घंटे लगते हैं। वहीं फास्ट चार्जर की मदद से आप इसको 18 मिनट्स में 0 टू 50% चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। वहीं एथर 450X को 0 टू 100 चार्ज करने में 4 घंटे लगते हैं और 90 मिनट में आप इसे चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्जर की मदद से। ये तो बात हुई इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बैटरी की और चार्जिंग टाइम की। अब बात करते हैं इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मोटर की, इनको कंपेयर करते हैं मोटर के मामले में। तो आपको ओला S1 Pro में 8.5 किलोवाट की मोटर मिलती है, उसकी पीक पावर जो है 8.5 किलोवाट है। इसी के साथ एथर 450X में आपको बेल्ट ड्रीवन मोटर मिलती है जिसकी पीक पावर है 6 किलोवाट। अब बात करते हैं हर भारतीय की सबसे प्यारी चीज़, बूट स्पेस की, क्योंकि हर इंडियन अपने स्कूटर में बूट स्पेस ढूंढता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से इंडियन मार्केट है, बूट स्पेस कितना महत्व रखता है ग्रोसरी आइटम्स को लाने के लिए, सामान लाने के लिए। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो ओला S1 Pro में आपको 36 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं एथर 450X में आपको सिर्फ 22 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अब बूट स्पेस के बाद हम बात करते हैं सस्पेंशन की, क्योंकि इंडियन रोड्स में सस्पेंशन कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही होंगे।
तो सस्पेंशन के लेकर अगर हम कंपेयर करें तो ओला S1 Pro में आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं, जो कि सिंगल साइड स्विंग आर्म सस्पेंशन दोनों तरफ दिए गए हैं। लेकिन एथर 450X में आपको सामने की तरफ फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बाद ब्रेक्स की इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के। तो ओला S1 Pro में जो आपको ब्रेक्स मिलती है वो आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिलती है, CBS डिस्क ब्रेक, जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपको मिलेगी। और एथर 450X में भी सेम फ्रंट और रेयर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलेगी और CBS ब्रेकिंग भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको कितने राइडिंग मोड्स मिलेंगे। तो आपको ओला S1 Pro में नॉर्मल मोड मिलेगा, एक स्पोर्ट्स मोड मिलेगा और एक हाइपर मोड मिलेगा, और जल्द ही एक जो इनका नया OTA अपडेट है उसमें आपको इको मोड मिलने वाला है। बात करते हैं अब इसके एथर 450X के मोड्स की। तो इसमें आपको एक इको मोड मिलेगा, एक आपको रैप मोड मिलेगा, एक आपको राइड मोड मिलेगा और एक आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के टायर्स जो है 12 इंचेस के टायर्स है, और दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो वारंटी है वो आपको 3 साल की वारंटी इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिलती है। अब बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फीचर्स की। तो ओला S1 Pro में आपको रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, कीलेस अनलॉक, ऐप कनेक्टिविटी, वॉइस कंट्रोल, ऑन बोर्ड नेविगेशन, टच स्क्रीन डिस्प्ले, रिमोट अनलॉक विद फ़ोन और सैंड लोकेशन, इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अभी ये फीचर्स सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, धीरे धीरे जैसे इसका OTA अपडेट आएगा तो कुछ फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। अब बात करते हैं एथर 450X के फीचर्स की। तो इसमें आपको 7.1 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। वहीं इसी के साथ आपको 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, 4G सिम मिलती है, रिवर्स मोड है आपको मिलेगा, ऐप कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ऑन बोर्ड नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको एथर 450X में मिलेगी। और कलर्स भी बहुत मायने रखते हैं कुछ मामलों में, जैसे कुछ लोग थोड़ा वास्तु को भी ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं। तो ओला S1 Pro में आपको 10 कलर्स मिलेंगे, लेकिन एथर 450X में मात्र आपको 3 कलर्स ही मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सर्विस सपोर्ट की। तो देखिए ओला का कोई फिजिकल शोरूम तो नहीं है, तो इसलिए आपको इनके कस्टमर सपोर्ट को कॉल करना होगा, जिसके 2 घंटे के अंदर ही आपके पास आएंगे और आपको सर्विस मुहैया कराएंगे। लेकिन इनकी सर्विस को लेकर बहुत सी कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने ओला S1 Pro को गधे से बांधकर घुमाया और ओला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने इनकी सर्विस से परेशान आकर ओला S1 Pro को आग लगा दी। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स भी देखने को मिल रही है ओला S1 Pro की सर्विस को लेकर। वहीं बात करें अगर हम एथर 450X की सर्विस की, तो एथर 450X में भी आपके पास एक सर्विस वैन आती है जो कि आपका स्कूटर टो करके ले जाएगी और सर्विस करने के बाद आपको वापस देकर चली जाएगी। लेकिन मैंने कुछ समय पहले एथर 450X के 2 कस्टमर्स का मैंने उनसे सवाल जवाब किए थे सर्विस को लेकर भी। तो इन दोनों ही कस्टमर्स का कहना था कि जो एथर 450X की सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये उनका कहना था। उस इंटरव्यू का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप एथर 450X लेने की सोच रहे हैं, आपको पता लगेगा कि उनके क्या विचार है एथर 450X को लेकर, जिन्होंने एथर 450X को 1 साल के लगभग चला लिया है। तो दोस्तों अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेफ्टी पर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम ओला S1 Pro की, तो पिछले कई समय से ओला S1 Pro की सेफ्टी पर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। ओला S1 Pro के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगते हुए भी देखा गया, और वहीं पर कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि डिलीवरी के वक्त जो उन्हें स्कूटर है वो सही तरीके से नहीं मिला। कहीं पर ओला S1 Pro की जो स्कूटर को है सामने की तरफ सस्पेंशन टूटा हुआ मिला। एक कस्टमर ने कंप्लेंट की कि रिवर्स मोड में जो है ओला S1 Pro में उनको 90 किलोमीटर की स्पीड मिल रही है। वहीं गुवाहाटी से एक कस्टमर ने जो है आरोप लगाया है कि ओला S1 Pro की रीजनरेटिव ब्रेकिंग में कुछ कमी आने के कारण जो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। तो ओला S1 Pro की सेफ्टी पर बहुत सी कंप्लेंट्स सामने आई है, जिस पर कंपनी ने अपने जो कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसको रिकॉल भी किया है, और कंपनी ने कुछ कंप्लेंट्स पर रिप्लाई भी किया है ट्विटर पर। लेकिन अगर हम बात करें एथर 450X की, तो एथर 450X को लेकर अभी तक सेफ्टी कोई भी कंसर्न नज़र नहीं आया। अभी तक उनकी सेफ्टी को लेकर कोई भी कंप्लेंट नज़र नहीं आई है। दोस्तों अब इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इनके प्राइस को लेकर कंपेयर करते हैं। तो देखिए
ओला S1 Pro का अभी तक जो प्राइस था वो था 1.3 लाख रुपीस, लेकिन कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जब नेक्स्ट जो बुकिंग विंडो ओपन होगी तो उसमें प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अनुमान है कि 1.5 लाख के आसपास आपको जो है उस वक्त प्राइस देखने को मिलेगा। वहीं एथर 450X का जो प्राइस है वो है 1.6 लाख रुपीस। तो प्यारे दोस्तों, ये था पूरा ओला S1 Pro और एथर 450X का कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपके पास भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपका कमेंट अच्छा होता है तो हम उसे पिन भी करेंगे। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जानकारियों के लिए, टेस्ट राइड्स के लिए, कंपैरिजन के लिए, रिव्यूज़ के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।